श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। माँ कालिये नमः। मातु पिता चरण कमलभ्यो नमः। खडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्मा, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ये बहुत बड़ा अध्याय है। विद्येश्वर संहिता का ये 17वां अध्याय है। 73 पेज नंबर पे है। तो जहां तक संभव होता है आज 5-10 मिनट चर्चा करती हूँ। ऋषि बोले, प्रभो महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः खडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रनाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए, यानी कि तुम लोगों के लिए प्रपंच नहीं है। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव से जानते हैं। इसका दूसरा नाम भाव यूं है, प्र से प्रकृष्ण, न से नयेत, वह से युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। कर्म क्षय पूर्वक, प्र से कर्म क्षय पूर्वक और नव से नूतन ज्ञान देने वाला प्रणव। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन कर देता है, मतलब शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए भी वो प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। एक अक्षर रूप जो ओम है, उससे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और दूसरा स्थूल रूप है नमः शिवाय। इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वो स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए इस सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वहीं इसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक वह उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया है उसे अवश्य ही योग प्राप्त होगा। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से भी 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन 3 तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है।
वह त्रितत्व रूप है ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप करके अग्नि तत्व को, फिर 9 करोड़ जप करके वायु तत्व पर, फिर 9 करोड़ जप करके आकाश को, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो सब पे अधिकार कर लेता है। 9 करोड़ जप करके गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्र का न्यास तथा खड ध्वशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हैं, वो इष्ट देव की पूजा में लगे रहते हैं, वो क्रिया योगी कहलाते हैं। जैसे हम लोग गृहस्थ लोग हैं, पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीत कर बस में किए रहता है और मन को भी बस में करके पर द्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों का प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए शिव पुराण में ही एक जगह मना किया गया है। इसीलिए मैं ये शुरू करने से पहले ओंकार नहीं बोलती हूँ, कोई भी अध्याय शुरू करने से पहले, क्योंकि इसी में पढ़ ली हूँ। द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में शुक्ल के प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। जाप का महत्व माघ और भादो में ज्यादा है। अच्छा, माघ अब आ रहा है। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है।
मौन रहे मतलब कम बोले, यथावत, बिल्कुल मौन तो नहीं रह सकता है कोई, काम जितना हो उतना ही बात करें, और परिमित भोजन करें। एक बार भोजन करके भी बीमार हो जाएगा, तो भोजन अपने हिसाब से लें और बस इंद्रियों को बस में रखें और कम बोलें। इस नियम में रहकर भी एक सहस्त्र जप करके शुद्ध हो जाएगा, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में यह इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है, उनकी बाईं जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है, वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख होकर बैठकर पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म ही करें, दुष्कर्म से बचा रहे, जबकि समाप्ति दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र 12,000 जप करें। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करें। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करें और उसे शाम सदाशिव का स्वरूप समझें। इससे आगे अब मैं अगले दिन बताऊंगी 17वां अध्याय का। आज इतना ही रहने देती हूँ। बोलिए भगवान शंकर की जय।